हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले स्टॉक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा डीएम या फिर टेलीग्राम पे ये क्वेरी आउट करने वाले। हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, हम बात करने वाले गार्डन रिच बिल्डर के बारे में। दोनों का दोनों स्टॉक को कवर करेंगे। काफ़ी टाइम से ये रडार पे है दोनों के दोनों स्टॉक, और बीईएल को हम थोड़ा ज़्यादा रडार पे रखेंगे। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि लास्ट 1 मंथ से देखोगे 320 से लेके 300 के रेंज का जो है, उसी के रेंज में ये चल रहा है मार्केट। तो तीन मेजर टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले। सेकंड जो टॉपिक हमारा रहेगा, क्या अभी सही टाइम है एवरेज करने का या फ्रेश बाइंग करने का। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है, सर मैंने 320 रुपये पे बाई किया है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास भी बाई किया, तो वो क्या करे, क्योंकि मार्केट एक महीने से लॉस दिखा रहा है उनके पोर्टफोलियो में। तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। एंड उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट करते हैं। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक करना, तभी हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। इन दोनों में से कोई भी स्टॉक, चाहे जीआरईसी हो चाहे बीएल, अगर आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने पे बाइंग प्राइस थी। अगर बहुत डबल डिजिट पे बाइंग प्राइस थी तो वेलकम टू माई क्लब, मैंने इसको डबल डिजिट में इसको बाइंग किया था। ठीक है, चलो, अगर कोई भी लेवल पे बाई की हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि आपने बहुत टॉप लेवल पे बाई किया है तो उस टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, या लोअर लेवल पे किसी ने बाई किया है तो उसको एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, चलो अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले। यस, इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद भी ये रॉकेट क्यों नहीं मिल रहा। 3,000 करोड़ से ऊपर का इसका ऑर्डर मिला था। कहाँ से? आर्मर्ड व्हीकल निगम से। और उसके अलावा भी इसको मल्टीपल्स ऑर्डर मिले थे। इसमें ऑर्डर में हमने कवर कर चुके हैं कि हम बहुत पहले ही इसको कवर किया था। ये जो ऑर्डर मिला है पब्लिक सेक्टर को मिला है, एंड आने वाले टाइम में ये रॉकेट बनने की संभावना दिख रही है। बट इसके अलावा एक छोटा सा ऑर्डर और भी मिला था 481 करोड़ रुपए का, जो उसमें क्या था कि यस द ऑर्डर ड्रॉपलर वेदर रडार्स क्लासरूम जैम एंड स्पेयर्स फैसिलिटेड सर्विसेज बनाना, मतलब कुल 3600 करोड़ के आसपास इनका 3600 करोड़ के आसपास इनको टोटल ऑर्डर मिला था। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इसका रॉकेट बनने का रीज़न क्यों नहीं है। देखो, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ का आंसर मिल जाएगा, एवरेज करने का या फ्रेश बाइंग करने का या फिर स्ट्रेस का, जो आप कहते हो टॉप लेवल पे बाई की हो। पहली बात कि ये मार्केट देखना एक बहुत शानदार एक ट्रायंगल में रन कर रहा है। मल्टीपल टाइम मैंने बताया है ये, जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं करेगी, कौन सा लेवल, 311 का लेवल, 311 का लेवल, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होगी कैंडल, बाइंग हैपनिंग नहीं हो सकता है। बट 305 रुपए के आसपास देखना, या 303 रुपए के आसपास मल्टीपल टाइम इस पर सपोर्ट बन चुका है। मतलब क्या, 300 से लेके 305 का जो लेवल है, इस पे आप एवरेज कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर लेकिन फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो छोटे क्वांटिटी में करना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो 285 पे हम छोटे और बाइंग का हम एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। प्रॉब्लम किसको है कि यस, जो सबसे टॉप लेवल पे खरीदा है उसके लिए बैड न्यूज़ हो जाएगा 285 पे, तो उनके लिए बस एक ही ऑप्शन रहेगा, बाई किए हो होल्ड करो, तभी जाके प्रॉफिट होगा। ये सिंपल एक फॉर्मूला है होल्ड करने का। होल्ड क्यों कर रहा हूँ कि बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, बीच में एक सबसे बड़ा हडल होता है, पेशेंस कह लो, हडल कह लो, या फिर होल्डिंग पैटर्न। अगर ये कर लोगे तो आने वाले टाइम में स्टॉक आपको पैसा कमा के दे देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस स्टॉक में बैठे हो वो डिफेंस का बहुत शानदार फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है। बिल्कुल लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर करने में, बट वो रिकवर हो जाएगा। सेकंड, कि डिफेंस जो आ रहा है, डिफेंस बजट आ रहा है, आपको पता है बजट आने वाला है लास्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास। उसमें डिफेंस एक अलग से एलोकेट होगा। क्या बजट आएगा तो काफ़ी सारे डिफेंस के स्टॉक, जैसे देखना जीआरसी, कोचिंग शिपयार्ड, माजडॉक शिप बिल्डर, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, ये सारे के सारे पीएसयू कंपनी जितने रडार पे आ जाएंगे, इनमें से भी अगर आपके पास स्टॉक है, स्टॉक को दबा के बैठे रहना, बिल्कुल लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरेज करने का मैं प्लान ऑफ एक्शन बता दिया है, 305 से लेके 300 टू 305 तक, या फिर उसके आसपास 307, 6, 7, 8 पे भी बाई आप कर सकते हो। बिल्कुल सेफ जोन आपको लग रहा है। छोटे क्वांटिटी में करना, क्योंकि अगर ये टूटेगा 285 पे फिर से एवरेज करना होगा। ठीक है, आई होप अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि मैं भी आपसे मोटिवेटेड रहूँ और मेरे भी चैनल आपके थ्रू ग्रोथ होता रहे। अब हम बात करने वाले जीआरएससी के बारे में। ये शानदार कंपनी है, अफलातून कंपनी है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर, लास्ट 1 ईयर में देखोगे शानदार 300%, और मैक्सिमम 5 ईयर में देखोगे 2000 के आसपास ये पहुंचने जा रहा है। ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए, डेली की डेली ऑल टाइम हाई लगा रही है ये कंपनी। आने वाले टाइम में ये और भी मल्टी बैगर रिटर्न बन सकती है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब इसका पी रेशियो देखना 76 के ऊपर आ जा रहा है, मतलब 30 से 34 35 से ऊपर जा रहा है।
थोड़ा-सा पैनिक सिनेरियो होगा, कभी भी एक नेगेटिव न्यूज़ आएगा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग होते हुए नज़र आ जाएगा। ये आज भी मतलब लास्ट 5 डेज़ दिन देखोगे एकदम रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट बन रहा है, इसके पीछे का कल भी न्यूज़ कवर किया था, यस 21 मिलियन यूएसडी का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहाँ से मिला है? बांग्लादेश से मिला है। इससे क्या होगा कि यस इनको लगभग बांग्लादेश से मिला है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे मिला है, एक्सपोर्ट करने का इनको प्लान मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल इनके क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को होता है तो ऑर्डर बुक को होता है। मल्टीपल इनके ऑर्डर बुक होते जा रहे हैं, लगभग 22,650 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उसके बाद 21 मिलियन यूएसडी का भी इनको मिल चुका है, बहुत बड़ा। उसके बाद जर्मनी से भी इनको ऑर्डर मिल चुका है, तो इस स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी रडार पे रखने की चीज़ है एफआईएस और डीआईएस जो अपने स्टेक बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप टोटल अगर इसका स्टेक देखिएगा तो अभी यहाँ पे था 2.86 था एफआईएस का, अभी देखोगे 3.26 है, तो एफआईएस भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं और डीआईएस भी इसमें स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, जब एफआईएस और डीआईएस जब स्टॉक को खरीद रहे हैं, इट्स मीन्स स्टॉक में आने वाले टाइम में और भी बुल रन आने वाला है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर इसमें बाइंग प्राइस क्या-क्या हो सकता है? अभी ये बाइंग प्राइस नहीं दे रहा है क्योंकि 2100 के आसपास एक स्विंग बना था। स्विंग बनने के बाद इसी लेवल पे एवरेज करना था, मैं मल्टीपल टाइम कवर अप कर चुका हूँ, बट अगर अभी भी कोई सोच रहा है फ्रेश बाइंग करने का, तो हमें चाहिए एक छोटा-सा पुल बैक। क्यों पुल बैक चाहिए? कभी भी देखो बाइंग जो होता है ना, एक सिनेरियो होता है, कहीं एक कंसोलिडेशन फेस करे या एक पुल बैक बनाए, या फिर यहाँ जब तक वो पुल बैक नहीं बनाएगी, एक छोटे-छोटे कैंडल्स बनाएँगे नहीं, उसका ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक न्यू ट्रेडर्स या न्यू बायर्स इनिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो अभी क्या है, बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल यहाँ देख रहे हो, एक यहाँ ग्रीन कैंडल, एक यहाँ भी ग्रीन, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अगर यहाँ पे 2 दिन को कैंडल ये अपना कोई पुल बैक बनाती है, तो इसके हाई टूटने के बाद फिर हम यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो मार्क माय वर्ड कि अभी अब बाइंग करने का प्राइस नहीं है जीआरएसई में, अभी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टॉक बहुत प्यारा है, अगर आपके पास है बिल्कुल लॉस में मत बेचना, इवन छोटे-मोटे प्रॉफिट बुक करके भी मत बेच देना। ये नहीं कि 200% का रिटर्न बना है, हम बुक कर लिए, नहीं। आप ट्रेल करो ना इसको, 400, 500, 800% का रिटर्न बनाओ यार, ये स्टॉक जब चलता है तो फिर पैसे ही पैसे देता है। इन सारी चीज़ों को आप रडार पे रखना। बहुत लोग आज भी 52 वीक हाई पे खरीदे होंगे, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना शेयर कर देना डिटेल्स कि क्या आपने बाई किया है। तो एक फ़ॉर्मूला याद करना, बाई के बाद प्रॉफिट नहीं होता, होल्ड आपको करना पड़ेगा क्योंकि टॉप लेवल पे खरीदे हो, चलती हुई ट्रेंड को आपने पकड़ा है। अच्छा, बहुत लोग और भी पूछते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में और भी ऑर्डर इसको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बोला है कि राजनाथ सिंह ने ओपनली बोला था, क्या बोला था कि हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर है, सेकंड हमारा कोचिंग शिपयार्ड भी है। दोनों को दोनों रडार, कोचिंग शिपयार्ड थोड़ा ज़्यादा रडार पे आ जाता है, क्यों? क्योंकि आईएनएस विक्रांत उन्होंने ही बनाया था। तो चाइना को काउंटर करने के लिए, हमको 3rd मतलब 5 टू 6 एयरक्राफ्ट चाहिए, बट 3rd एयरक्राफ्ट हम जल्द से जल्द बनाने वाले हैं। बस प्रॉब्लम किसका आ रहा है? बजट का प्रॉब्लम है। तो जिस दिन बजट अप्रूव हो गया, डिफेंस बजट आ गया हमारे पास, तो देखना बहुत सारे अच्छे-अच्छे आपको न्यूज़ आते हुए दिखेंगे, बड़े-बड़े ऑर्डर्स आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। कहाँ से? डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको बड़े-बड़े ऑर्डर्स आते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आते हुए दिखेंगे। चाहे गार्डन रिच शिप बिल्डर को हो, कोचिंग शिपयार्ड को हो, माज़डॉक को। माज़डॉक तो बहुत रडार पे है क्योंकि 35,000 करोड़ के आसपास उसका एक सबमरीन क्लास का ऑर्डर आने के लिए दिख रहा है। तो सारे के सारे स्टॉक आप प्रॉफिट में ही रहना, लॉस में मत बेचना, चाहे किसी भी लेवल पे खरीदे हो। और सेकंड हैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनिक होके मत सेलना, छोटे प्रॉफिट को कैच नहीं करना, बड़े प्रॉफिट के लिए बैठो, आने वाले टाइम में बहुत पैसा बनने वाला है, ठीक है? बीएल के लिए भी मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, बीएल के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो ज़ोन है बहुत अच्छा ज़ोन है, आप यहाँ छोटे-मोटे क्वांटिटी से प्लान ऑफ एक्शन में ले सकते हो। एंड पहली और दूसरी बात कि जब ले रहे हो यहाँ पे तो छोटा क्वांटिटी में बोला, क्लियर क्या? अगर छोटा-सा नीचे टूटता है, 285 पे आप एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो और टॉप लेवल पे खरीदे हो, तो बस होल्ड करो। लॉस में मत बेच देना, बिल्कुल मत बेचना लॉस में, आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट होते हुए आपको स्टॉक देते हुए नज़र आ जाएगा। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, एंजल वन का भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, उसे भी कवर करना है। देन एचएएल के भी न्यूज़ आ रहे हैं, उसे भी कवर अप करना है, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।